महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है, बौद्ध धर्म के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह वह समय था जब सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपनी शिक्षा का प्रसार प्रारंभ किया। यह उपदेश भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ, वाराणसी के निकट में दिया गया था। यह घटना बौद्ध धर्म के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है, क्योंकि इस उपदेश के साथ ही महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान का पहला सार्वजनिक प्रकटीकरण किया। बुद्ध के प्रथम उपदेश के कई आयाम हैं, जिसमें उन्होंने अपने 5 प्रारंभिक शिष्यों को अपने ज्ञान की मूल बातें समझाईं। वे 5 शिष्य, जिन्हें पंवर्गीय या पंचवर्गीय कहा जाता है, वे थे कोण्व, वप्पक, भद्दीय, महानाम और अस्सजी। ये सभी शिष्य पहले महात्मा बुद्ध के साथ तपस्या करते थे, पर जब बुद्ध ने तपस्या का मार्ग छोड़ दिया तो उन्होंने भी उनसे किनारा कर लिया। परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया है, तो वे उनके उपदेश सुनने के लिए सारनाथ पहुंचे। धर्मचक्र प्रवर्तन का महत्व। इस उपदेश का नाम धर्मचक्र प्रवर्तन इसलिए पड़ा क्योंकि महात्मा बुद्ध ने इसे धर्म के चक्र को चलाने की शुरुआत के रूप में देखा। बौद्ध धर्म में यह एक प्रतीकात्मक घटना है, जहां बुद्ध ने ज्ञान का पहिया घुमाना प्रारंभ किया, जिससे संपूर्ण जगत में धर्म का प्रसार हो सका। यह उपदेश बुद्ध के ज्ञान और अंतर्दृष्टि का संकलन था, जिसे उन्होंने समयक रूप से अपने शिष्यों के सामने प्रस्तुत किया। मध्यम मार्ग, मिडल पाथ। बुद्ध का प्रथम उपदेश मुख्यतः मध्यम मार्ग की अवधारणा पर केंद्रित था। गौतम बुद्ध ने अनुभव किया था कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही चरम स्थितियों से परे एक संतुलित मार्ग है, जिसे उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। यह मार्ग आत्मसंयम और कठोर तपस्या के बीच का मार्ग है। बुद्ध ने कहा कि आत्मतड़पाव, कठोर तपस्या और भोगवादी जीवन दोनों ही मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनुकूल नहीं हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जो आत्मानुशासन और आत्मसंयम पर आधारित है। बुद्ध के अनुसार जीवन का यह संतुलन ही मानव को सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति न तो इंद्रियों के सुखों में लिप्त होता है और न ही अत्यधिक कठोर तपस्या में लीन होता है। यह एक स्थिर और संतुलित जीवन जीने की विधि है, जिसमें व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म को संयमित रखता है। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्य का उद्घाटन किया, जो उनके समस्त शिक्षाओं का आधार हैं। इन 4 आर्य सत्यों के माध्यम से उन्होंने जीवन, दुख और मुक्ति की प्रकृति को समझाया। पहला, दुख। पहला आर्य सत्य यह है कि जीवन में दुख है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और जीवन की अन्य घटनाएं दुख का कारण बनती हैं। हर व्यक्ति को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बुद्ध ने कहा कि दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन में सिर्फ दुख ही है, बल्कि यह है कि दुख एक अविभाज्य हिस्सा है, जिसे समझा और स्वीकार किया जाना चाहिए। दूसरा, दुख समुदय। दूसरा आर्य सत्य यह बताता है कि दुख का कारण है। बुद्ध के अनुसार दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। यह तृष्णा 3 रूपों में व्यक्त होती है: काम, भौतिक सुख की इच्छा; भव, अस्तित्व की इच्छा; और विभव, अस्तित्व के अंत की इच्छा। यह तृष्णा मनुष्य को एक निरंतर चक्र में बांधे रखती है, जिसे संसार कहा जाता है, जहां व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। तीसरा, दुख निरोध। तीसरा आर्य सत्य यह है कि दुख का अंत संभव है। यदि तृष्णा का नाश किया जा सके तो दुख भी समाप्त हो सकता है। बुद्ध ने इस सत्य में बताया कि यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को त्याग दे तो वह निर्वाण, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो पूर्ण शांति और मुक्ति की स्थिति है।
दुख की समाप्ति कोई असंभव कार्य नहीं है, बल्कि यह उस तृष्णा के अंत में निहित है जो व्यक्ति को संसार में बांधे रखती है। चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चौथा आर्य सत्य यह है कि दुख से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति तृष्णा से मुक्त हो सकता है और अंततः दुख का अंत कर सकता है। यह मार्ग 8 तत्वों से मिलकर बना है, जो मनुष्य को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए निर्देशित करते हैं। निष्कर्ष, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश एक क्रांतिकारी घटना थी, जिसने न केवल उनके शिष्यों के जीवन को बदला, बल्कि आने वाले समय में लाखों लोगों को जीवन के सच्चे अर्थ की ओर प्रेरित किया। यह उपदेश इस बात का प्रतीक था कि मानव जीवन में दुख और पीड़ा अनिवार्य हैं, लेकिन इनसे मुक्ति का मार्ग भी संभव है। बुद्ध ने जीवन को समझने, तृष्णाओं को त्यागने और मध्यम मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, जो अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से मानव को सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की नींव रखता है और यह आज भी मानवता को सत्य, शांति और करुणा का मार्ग दिखाने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।